हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हर इंसान को अफेक्ट करता है, चाहे वो जाने या ना जाने। मौसम का असर हमारे दिमाग और इमोशंस पर। आज हमारे साथ है डॉक्टर ईशा आलूवालिया, जो एक रिनाउंड साइकाइट्रिस्ट है मिडास हॉस्पिटल में। हमने अक्सर सुना है कि सर्दियों में लोग ज्यादा उदास या डिप्रेस फील करते हैं, जबकि गर्मी या बरसात के मौसम में मूड काफी बदल जाता है। ये सब साइकोलॉजी का एक पार्ट है। वैसे इंसानी दिमाग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और हमारे आसपास के चेंजेस जैसे मौसम का बदलना हमारी सोच, फीलिंग्स और बिहेवियर सब पर सीधा असर डालता है। हमारे मूड स्विंग्स, एंजाइटी लेवल और ओवरऑल एनर्जी, सभी चीजों पर मौसम का बड़ा हाथ होता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे काम करता है और हम अपने आप को इस इम्पैक्ट से कैसे बचा सकते हैं। मैम, क्या हमारे आसपास की आबो हवा का हमारे मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है? जैसे कि इन दिनों हम नागपुर का मौसम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। किसी दिन ठंड और किसी दिन बरसात होती है, अगले दिन धूप से भरा चिपचिपा मौसम हो जाता है। इसके चलते जिन्हें हमेशा ग्राउंड पे रहना पड़ता है अपने काम को लेके, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है, आप बता सकती है? जी, ये आपने काफ़ी रेलेवेंट सवाल पूछा आजकल के सिनारियो में। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल रेगुलर मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप है। एंड हम ये भी जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो इस चलते हर फैमिली में कोई ना कोई सिक है और लोगों के वर्क डेज भी मिस हो रहे हैं। दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू ऐड टू द स्ट्रेस, और उसके वजह से आपके रोजमर्रा के लाइफ से नॉर्मल से ज़्यादा स्ट्रेस डेफिनेटली हो रहा है। बट जनरली ऑल्सो चेंज इन वेदर की वजह से हमारे मेंटल स्टेट पे डेफिनेटली असर पड़ता है। आप लोग शायद ये जानते नहीं होंगे, बट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जहाँ पे जो कंट्रीज स्पेसिफिकली इक्वेटर से दूर, यानी कि जो कोल्ड कंट्रीज हैं, जैसे रशिया हो गया या यूएसए हो गया, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, देर इज अ नोन फिनोमेना कॉल्ड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। यानी कि जब एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर होते हैं, जब ठंड ज़्यादा है, जब सनलाइट कम आ रही है, तो पीपल आर मोर प्रोन टू गेट डिप्रेस्ड। और साथ ही में जब एक्सट्रीम गर्मी, जैसे कि नागपुर में होती है, कभी एक्सट्रीम गर्मी होती है, तो हम चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, थोड़ा एजिटेटेड रहते हैं। तो इस समय पर बाइपोलैरिटी का एक स्पेक्ट्रम होता है, मीनिया, विच इज मोर कॉमनली सीन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके साइंटिफिक कारण होते हैं। वी वर बेसिकली टॉकिंग अबाउट सीजनल अफेक्टिव चेंजेस इन मूड इज वेरी कॉमन। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि मौसम से हमारे मूड में चेंजेस होता है, तो ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण होते हैं। पहली चीज़ होती है कि जो हमारे केमिकल्स जो हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं, जिसको कि हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, यानी कि सेरोटोनिन होता है उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम। इट इज समवेयर रेगुलेटेड बाय सनलाइट। जब वी गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट, तो उस समय पे वो एडिक्वेटली रिलीज होता है। तो जब कंट्रीज जहाँ ज़्यादा ठंड है, सनलाइट कम है सर्दियों के समय पर, उस समय पर वो कम बनने की वजह से डिप्रेशन के लिए वो प्रोन हो जाते हैं। साथ ही में एज वी नो कि हमें विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जो हमें सनलाइट से मिलता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी इज ऑल्सो अ स्टेट जिसमें डिप्रेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसीलिए हमें रेगुलर सनलाइट एक्सपोजर कंपलसरी होता है। उसके अलावा हमारी एक इनबिल्ट क्लॉक होती है, जिसे कि हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ द बॉडी, जिसको हम सर्काडियन रिदम भी बोलते हैं। तो वो भी सनलाइट के थ्रू रेगुलेट होती है। तो अगर मान लीजिए कि आपके वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, सनलाइट कम हो रही है, तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, जो हमारे स्लीप को, यानी कि हमारी नींद, हमारा मूड और हमारे जो केमिकल्स जो ब्रेन में मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए रिलीज होते हैं, उनको मेंटेन करती है। इन दोज स्टेट्स, जब सनलाइट कम है, जब वेदर एक्सट्रीम है, तो ये सब डिस्टर्ब होने के चलते भी डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैम, ऐसा भी देखने में आ रहा है कि लोग अक्सर बेवजह टेंशन में रहते हैं और यहाँ तक कि कभी कभी उन्हें डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हमारी लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव हमारी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं? डिप्रेशन के कई कारण होते हैं। पहला कारण, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कि ब्रेन में केमिकल्स के कम होने की वजह से, जिसको बोलते हैं कि एंडोजीनियस डिप्रेशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेस से रिलेटेड होगा, ये बिना स्ट्रेस के भी हो सकता है। इसके अलावा हमारी लाइफ काफ़ी स्ट्रेसफुल हो चुकी है। पीपल आर मोर स्ट्रेस्ड विद देयर वर्क, विद देयर पर्सनल लाइव्स। थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ गई है। जब हम इसको ठीक से मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हम जब, जिसको कि कहते हैं कोपिंग मैकेनिज्म, जब हमारा कोपिंग मैकेनिज्म ठीक नहीं होता है, तब हम मोर प्रोन टू डिप्रेशन होते हैं।
साथ ही में यूज़ ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस ऑफ अब्यूज़ जैसे कि अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हैबिट्स या अदर ड्रग्स जो कि डिपेंडेंस कॉज करते हैं, वो सब यूज़ करना इज़ ऑल्सो मेक्स यू प्रोन टू डिप्रेशन। और लास्टली हम सोशल मीडिया के बारे में कैसे ना बात करें जब वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस। हम लोग आजकल एक्सटर्नल वैलिडेशन के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि वहाँ पे जब स्क्रूटिनी होती है, वहाँ जब क्रिटिसिज्म होता है विच एक्चुअली माइट नॉट मीन एनीथिंग, ट्रोलिंग जब होती है, तो डेफिनेटली वो हमारे स्ट्रेस को बढ़ाती है एंड हमें प्रोन टू डिप्रेशन कर देती है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द रीजंस, मोस्ट कॉमन रीजंस जहाँ पे आप रेगुलरली स्ट्रेस को एक्सपोज होते हैं एंड डिप्रेशन कैन ऑकर। हम सब ये जानते हैं कि सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना इज नॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ वी आर फीलिंग, है ना। लोग अपनी पिक्चर्स जो पोस्ट करते हैं वो उस टाइम पे रियली उतने खुश हैं कि नहीं, वी डोंट नो। सो इट इज़ ऑल अ फसाड बेसिकली, कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, विच इज़ एक्चुअली अ वर्चुअल मीडियम, इट्स नॉट अ रियल मीडियम। हम सिर्फ एक पॉइंट पे उन लोगों को देख रहे हैं, वी डोंट नो कि एक्चुअल उनकी लाइफ कैसी है। तो ये जो एक वर्चुअल परफेक्शन जो हमको सोशल मीडिया पे दिख रहा है, समवेयर जो वल्नरेबल है, जो डेफिनेटली सोचता है कि जिसका सोचने का तरीका ऐसा है कि मुझे मेरी ही लाइफ इम्परफेक्ट है और किसी और की लाइफ बेटर है, वो लोग अगेन they become more prone to have mental health issues here. ओके, सो मैम आप ऐसे क्या हैंडी टिप्स देंगे जिससे हम डिप्रेशन और ऐसे टेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर प्रोन नहीं हो इन सब चीज़ों के? There are few things that one must definitely do in regards to जो हम seasonal affective यानी कि weather changes की वजह से जो हम mood changes के बारे में बात कर रहे थे, जितना हो सके try to go into natural light, है ना। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पे नेचुरल लाइट का एक्सपोजर नहीं है, तो टेक दोज ब्रेक्स एंड गो आउट इन द सन एंड दैट विल हेल्प यू रेगुलेट योर हॉर्मोन्स। इसके अलावा जब आजकल लाइफ बहुत लोनली हो गई है, राइट, सो सोशल कनेक्टेडनेस विच इज़ नॉट वर्चुअल, आप एक्चुअल फिजिकली लोगों से मिलें, अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहें, अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहें, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है गुड मेंटल हेल्थ के लिए, तो स्क्रीन फ्री स्लीपिंग टाइम होना एंड हेल्दी लाइफस्टाइल होना, विच इंक्लूड्स एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में, तो एक्सरसाइजिंग इज़ मस्ट। Overuse of any substance of abuse, which is alcohol, cigarette smoking, or any other substance, you should definitely avoid. And last but not the least, ये ध्यान रखिए कि in spite of living a very healthy lifestyle, anyone can have depression, which can be endogenous, जिसके बारे में मैंने बात करी। तो आप इस चीज़ को पहचानिए, और अगर आपको लगता है कि आप कोप नहीं कर पा रहे हैं in spite of doing everything, please visit your mental health professional or counselor, whoever is available at that point of time, and address कीजिए अपनी problems को। depression is 100% curable. The common myth that एक बार दवाई शुरू हुई तो जिंदगी भर चलेगी, ये सच नहीं है। आप एक बार ठीक हो जाते हैं, ये बंद हो जाती हैं दवाइयाँ, and you can definitely overcome it. Thank you.